के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा सनकादिकों की उत्पत्ति हुई, रुद्र की उत्पत्ति हुई, 10 प्रजापति उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और कहा धरती पर जाकर मानवीय सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा धरती तो जल में डूबी है। फिर तो ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के नाक से भगवान प्रकट हो गए। कौन भगवान? बोले वराह भगवान। बोलो श्री वराह भगवान की जय। भगवान का सूकरा अवतार हुआ। ब्रह्मा की नाक से वराह भगवान प्रकट हुए। किसी ने कहा ये आपके भगवान बड़े विचित्र हैं, किसी के नाक से प्रकट हो जाते हैं, खंभा से प्रकट हो जाते हैं, मछली कछुआ बन जाते हैं। बोले यही भगवान की विशेषता है। भगवान वही जो सब कुछ कर सके। भगवान का मतलब ही होता है जो सब कुछ करने में समर्थ हो। तुम्हारा भगवान आदमी नहीं बन सकता, तुम्हारा भगवान कोई रूप नहीं धारण कर सकता, तुम्हारा भगवान कभी किसी भक्त की आंखों के सामने आज तक दिखा ही नहीं, तो फिर वो तुम्हारा भगवान किस काम का है? वो तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो निरर्थक है। और हमारे भगवान, बोले हमारे भगवान भक्तों के लिए मछली भी बन जाते हैं, कछुआ भी बन जाते हैं, सूकर भी बन जाते हैं, शेर भी बन जाते हैं, खंभे से प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो जाते हैं। क्यों? बोले जो कण कण में है वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। जो कण कण में है, क्षण क्षण में है, तन तन में है, मन मन में है, वो परमात्मा कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो कहीं भी प्रकट हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा की नाक से भगवान प्रकट हो। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो कुछ है सब तार्किक है, तर्क की कसौटी पर कसा हुआ है। हम लकीर के फकीर नहीं हैं। अन्य मजहब में तो लोग कहते हैं देखो मजहब में अकल की दखल मत दो, लेकिन हमारे यहाँ बोले हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है जितनी अकल की दखल देनी है तुम दो, तुम्हारे सब तर्कों का उत्तर मिलेगा। यहां तो बुद्धि की कसौटी पर सब कुछ कस करके तब सनातन सिद्धांत सुनाया जाता है। इसलिए शास्त्रों में जो कुछ है सब तर्क संगत है, सबके पीछे कारण है। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ब्रह्मा की नाक से प्रकट हो गए वराह भगवान, और वराह भगवान ने घुरघुराहट की विशाल रूप धारण कर लिया और पहुंचे जल में, और जल में डूबी हुई धरती को लेकर के चले आए। अपने दाढ़ पर धरती को लेकर के भगवान वराह जब चले तो उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक असुर था। नारद जी ने जाकर के उसको उकसा दिया। नारद जी ने सोचा इसी समय इसका भी कल्याण भगवान कर दे। जाकर के उससे कहा देखो तुम्हारी धरती को ले जा रहा है। दौड़ करके वो आया भगवान से युद्ध करने के लिए। फिर तो भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान वराह ने धरती को लाकर के जल के ऊपर स्थापित किया, धरती में आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की। फिर तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने इसी धरती पर ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई, और वहीं से मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा से ही ये मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न हुई।